गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम शहाबुद्दीन एंड दिस आवर चैनल साइंस ज्ञान। सो गाइस, हमारा आज का चैप्टर है लाइट। आपके क्लास 10 फिजिकल साइंस का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक। इस चैप्टर से जनरली आप लोग के एग्जाम्स में 12 मार्क्स आते हैं। ओके, दो क्वेश्चन आप लोगों के 3 मार्क्स के आते हैं। ओके, आप लोगों को 2 MCQ आते हैं 8 मार्क्स, फिर 2 क्वेश्चन आप लोगों के 1 मार्क्स में आते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का आता है। ओके गाइस, एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का आता है। सो टोटल आप लोगों के 12 मार्क्स आते हैं इस चैप्टर से। ओके, सो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में लाइट देख के ये आ रहा होगा कि व्हाट इज लाइट। लाइट एक्चुअल में है क्या, राइट? सो बेसिकली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ओके, सो क्या है ये? जनरली लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोग को हेल्प करता है हम लोग के सराउंडिंग्स में किसी भी तरीके की चीज़ों को देखने में। ओके, अगर आप लोग चाहें तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पर। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स। आप लोगों के PDF नोट्स में ये सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे, सो कॉपी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ओके, टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। सो ये लाइट है, क्या करता है? एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि हम लोग के आस पड़ोस के ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। ओके, अब इसको रब कर रहा हूं मैं। ये हेडिंग भी मिटा रहा हूं। ओके, अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन। आप लोग के बुक में जनरली इसका डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। ICSE के बुक्स में आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन आपके बुक्स में जनरली नहीं है। बट ये आप लोग को जानना जरूरी है कि रिफ्लेक्शन है क्या। डेफिनेशन आप लोग के PDF नोट्स में मिल जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को जस्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन है क्या। ओके, लेट अस सपोज ये एक सरफेस है, ठीक है? यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट हुआ इस एंगल पे, एंड यहाँ से जस्ट ये लाइट वापस चला गया। सो ये रिफ्लेक्शन है। ओके, द लाइट बाउंसेस बैक द सेम एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली हुआ क्या? लेट अस सपोज ये एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर लाइट 45 डिग्री से गिरा, ठीक है? और अगर ये सरफेस एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ, सपोज मान लीजिए ये मिरर है। ओके, मिरर हम इसको कंसिडर कर लिए, ये मिरर है, इस पे हम लाइट का एक रे गिराएं ऐसे। सो अगर 45 डिग्री पे गिराएंगे तो ये लाइट वापस भी 45 डिग्री से ही जाएगा। ओके, ये रिफ्लेक्शन है। होप आप लोग को समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बाउंसिंग बैक, यहाँ आया और बाउंस बैक करके वापस गया। ओके, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और अगर सरफेस स्मूथ होगा तो लाइट उतना ही डिग्री से वापस जाएगा जितना से गिरा है। ओके, होप आप लोग को क्लियर रहा होगा। डेफिनेशन आप लोग एकदम अच्छे इंग्लिश में मिल जाएगा नोट्स में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिखा हूँ और आज का लेक्चर आप लोग का थोड़ा लेंदी होने वाला है। सो रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट हो गया। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं अब आते हैं स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है? स्फेरिकल मिरर। सो बेसिकली मिरर है क्या? मिरर के 3 टाइप होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड सिंपल मिरर, ठीक है? सिंपल मिरर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो पढ़ने का कोई नीड नहीं है, और आप लोग के बुक्स में भी जनरली नहीं है। आप लोगों को सिर्फ 2 टाइप के पढ़ने हैं, कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ओके, सो अब देखिए स्फेरिकल मिरर है क्या। spherical mirror is a reflecting surface. A spherical mirror is a reflecting surface which is a part of
हॉलो स्फीयर। ओके, डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया, लेकिन अब समझना भी तो जरूरी है ये है क्या एक्चुअल में। A spherical mirror is a reflecting surface which is a part of a hollow sphere। ओके, स्फीयर आप लोग जनरली पढ़े होंगे, आप लोग के सिलेबस में है। स्फीयर दो टाइप के होते हैं, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी कंसीडर करते हैं सिर्फ सॉलिड स्फीयर। ओके, ये हमारा लेट अस सपोज स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है हमारा। ठीक है, सॉलिड रहता तो ये अंदर में पूरा ऐसे 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 भरा रहता, लेकिन हॉलो स्फीयर है। ठीक है, हॉलो स्फीयर का एग्जांपल आप लोग यहाँ देखिए, ये हॉलो स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर को मैंने बीच से काट दिया। ठीक है, तो एक पोर्शन का आप लोग भूल जाइए, काट दिया, इस कटे हुए आधे पोर्शन को मैंने हटा दिया यहाँ से। ओके, और ये जो लाइन है इसको भी मैं रब कर रहा हूँ, मैं बस दिखाने के लिए आपको बताया। इसको मैंने आधे से काट दिया। ठीक है, ये हुआ हॉलो स्फीयर, ये हमारा लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी इस पे भी आएंगे, बस ये हम ऐसे टाने हैं। ये हमारा हॉलो स्फीयर हो गया, या इसको मिटा दीजिए, बाद में इस पे भी आएंगे। अगर हम इसके इस सरफेस को शाइन करेंगे, दैट इसके पॉलिश करेंगे, तो हमारा बनेगा कॉन्केव मिरर। ये हुआ हॉलो स्फीयर। A spherical mirror is a reflecting surface, मतलब स्फेरिकल मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, which is a part of hollow sphere। हॉलो स्फीयर के ये जस्ट एक पार्ट है। पार्ट मतलब मैंने आधा काट दिया, तो हाफ हाफ पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया, इसलिए मैं यहाँ पर पार्ट वर्ड का यूज कर रहा हूँ। सो हॉलो स्फीयर क्या है? रिफ्लेक्ट, इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो अगर मैं इसके इस साइड को पॉलिश करके देखूंगा तो ये मेरा कॉन्केव मिरर बन जाएगा, और वहीं अगर मैं इस हॉलो स्फीयर के इस साइड को पॉलिश कर दूंगा तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये मेरा कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में? सो ये हॉलो स्फीयर, इसका किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हॉलो स्फीयर का अंदर आता है आपका कनकेव स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर आप लोगों का आता है कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ओके, इसलिए मैंने दोनों डिफिनेशन, दोनों एग्जांपल देके आप लोगों को समझाया। सो गाइस, ये रहा हमारा मिरर का पहला टाइप, कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर क्या है? अ स्फेरिकल मिरर whose bulging surface is used for reflection। ठीक है, बल्जिंग सरफेस मतलब ये जो सरफेस है अंदर वाला, इसको अगर हम पॉलिश करेंगे, ओके, इसको अगर हम पॉलिश करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? ऐसा मिरर काम करेगा, तब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। अगर यहाँ पर हम कोई बीम भेजेंगे लाइट का तो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है, ये हमारा ये कन्वेक्स मिरर है। आप लोग एग्जांपल के तौर पे, जो आप लोग के घर में चम्मच होता है जिसको स्पून बोलते हैं, ठीक है, वो स्पून को देखिएगा, स्पून का इनर साइड जो होता है, ये हमारा घर में जनरली यूज होने वाला स्पून होता है। ठीक है, थोड़ा इसी टाइप का दिखता है, मेरा ड्राइंग थोड़ा यहाँ पर लग रहा है, लेकिन ऐसा स्पून होता है, राइट। स्पून का ये वाला हिस्सा जो होता है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर का तरह यूज होता है, राइट। स्पून का तो दोनों साइड पॉलिश होता है, लेकिन देखना किसी एक साइड पे ज्यादा पॉलिश रहता है। बहुत अच्छे ब्रांड्स का दोनों साइड सिमिलर रहता है, लेकिन जनरली एक साइड को ज्यादा पॉलिश किया जाता है। सो स्पून का ये जो इनर सरफेस है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर का एक एग्जांपल में आ जाता है। ठीक है, और हम मिरर का स्फीयर जो है, स्फीयर को काट के इनर सरफेस को अगर पॉलिश करेंगे तो वो हमारा कन्वेक्स मिरर बनेगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कन्वेक्स मिरर। अब आते हैं हमारे अगले कनकेव मिरर पे। आ स्फेरिकल मिरर हुज कनकेव सरफेस, बस सिर्फ इसको चेंज करना, हुज कनकेव सरफेस। स्फेरिकल मिरर हुज कनकेव सरफेस, स्फेरिकल मिरर हुज कनकेव सरफेस इज यूज फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब कनकेव सरफेस। अब इसको हटा दिया जाए, अब नया ड्राइंग देखिए। ये हमारे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल वर्ड किस लिए यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला, ये पूरा स्फीयर को मैंने आधे से काट दिया, और कटे हुए हिस्से का अब मैं मिरर का तरीका यूज करूंगा, और ये हमारा हॉलो स्फीयर है। ठीक है, तो अब देखिए, स्फेरिकल मिरर हुज कनकेव मतलब ये सरफेस, ठीक है, हुज कनकेव सरफेस इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। ओके, कनकेव सरफेस मतलब ये बाहर का सरफेस जो है, इसको अगर हम पॉलिश कर दिए, कन्वेक्स में इनर साइड को पॉलिश किए थे, लेकिन कनकेव में
बाहर के हिस्से को पॉलिश कर देंगे तो ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। अगर लाइट सपोज ऐसे गिरा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। ये हमारा कनकेव मिरर है। ओके, और ये देखिए स्पून का कौन सा एज हमारा कनकेव मिरर का एग्जाम्पल है। ये हमारा घर में यूज होने वाला जनरल स्टेनलेस स्टील का स्पून है। ओके, इसका ये बाहरी सरफेस, ये हमारा एग्जाम्पल है कनकेव मिरर का। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मेजॉरिटी लोगों को अगर सेम डाउट आता है तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। होप आप लोगों को समझ में आया ये। अब आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, किसी को कोई आइडिया? जनरली ये हमारा मिरर है। ओके, कनकेव ले लिए, कन्वेक्स मिरर, ये कनकेव है हाँ, और ये कन्वेक्स है। ओके, इसके इस सरफेस को मैंने पॉलिश किया और इसके इस सरफेस को। ओके, मैं आप लोग को दोनों में दिखा दे रहा हूं बना के। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने पूछा क्या है, राइट? अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। द स्ट्रेट लाइन passes through the pole and center of curvature of a spherical mirror is called principal axis. स्ट्रेट लाइन, एक मिरर में जनरली क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, एक मिरर में जनरली एक तो पोल होता है, एक प्रिंसिपल फोकस होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, राइट? ये तीनों भी मैं अभी बताऊंगा, बट पहले जो बोल रहा हूं वो सुनिए। P, F एंड C। ओके, सो अब देखिए यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है आप लोगों को? ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, द स्ट्रेट लाइन passes through the principal focus and center of curvature of a mirror is called principal axis. Okay, passes through the pole and center of curvature, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, अब आते हैं हमारे अगला, पोल क्या है? ठीक है, व्हाट इज पोल? तो पोल हमारा द मिडिल पॉइंट और सेंटर ऑफ अपर्चर, मतलब यहां पर जो पॉइंट है, डायग्राम आप लोगों को क्लियर विजिबल है तो वेट थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर देता हूं। अब हमारा पोल, मैं लिख नहीं रहा हूं वरना वीडियो काफी लेंदी अब चला जाएगा, ऑलरेडी ये वीडियो 1 आवर से ऊपर का जाएगा। सो पोल क्या है? यहां पर ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे, इसको सेंटर ऑफ अपर्चर बोलते हैं और पोल भी बोलते हैं। ठीक है, द मिडिल पॉइंट और द सेंटर ऑफ अपर्चर, मतलब ये सेंटर ऑफ अपर्चर। यहां पर ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल बोलते हैं। या फिर आप लोग ज्योमेट्री में ऐसे भी समझ सकते हैं कि द इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है मिरर का, प्रिंसिपल एक्सिस और स्फेरिकल मिरर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे तो ये स्ट्रेट लाइन इसको पास कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो यही पॉइंट हमारा पोल है। ज्योमेट्री में आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, द पॉइंट विच इंटरसेक्ट्स प्रिंसिपल एक्सिस एंड स्फेरिकल मिरर, इंटरसेक्ट मतलब दोनों को पास किया यहाँ पर, इज कॉल्ड पोल। ओके, बट मेरा सजेशन रहेगा ज्योमेट्री में ना जाए। द मिडिल पॉइंट और सेंटर ऑफ अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, ये डेफिनेशन बोले। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बता दिया। अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सबसे पहले आप लोगों के आते हैं, वेट मैं नोट्स में देख लूँ क्या है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, रेडियस पहले समझ लीजिए फिर सेंटर बताऊंगा मैं। ओके, रेडियस
of curvature. Okay, what is radius of curvature? So generally the radius of the hollow sphere is a part of a spherical mirror is called radius of curvature. Okay, वेट कौन सा पॉइंट को इसको बोलना सही होगा, मैं एक बार डेफिनेशन देख लूँ. पीसी. ओके फाइन. ये देखिए गाइस, आप लोगों के पी और सी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला है. ओके, पी और सी. ओके गाइस, अब मैं बताता हूं ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों है. एक समय के लिए प्रिंसिपल फोकस को भूल जाइए, ठीक है, सिर्फ पोल भी भूल जाइए. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है. अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्यों हो रहा, क्योंकि आप लोग एक स्फीयर ड्रॉ कीजिएगा, राइट. तो स्फीयर या सर्कल ड्रॉ करने के लिए अगर आप लोग कॉम्पास में लगाइएगा कुछ भी, तो ये कॉम्पास हुआ, राइट. मान लीजिए ये कॉम्पास है मेरा, और हम यहाँ पर ऐसे कॉम्पास का ये मेरा फिंगर को कॉम्पास का नोक मान लीजिए, ठीक है. यहाँ से ऐसे मैं अगर कॉम्पास घुमाऊंगा, ठीक है, तो बीच में तो एक पॉइंट बनेगा. ओके, अब मैं मिटा रहा हूँ. ये मैंने मान लीजिए कंपास से एक सर्कल बनाया, बीच में तो एक पॉइंट बना. एम आई करेक्ट? तो ये पॉइंट जो है यहाँ भी जा रहा, यहाँ भी जा रहा. मैंने बोला था पहले ही कि आधे हिस्से को मैं काट दूंगा, ठीक है. तो यहाँ से मैंने आधे हिस्से को काट के बाहर निकाल दिया, एकदम बाहर कर दिया काट के. तो अब रेडियस का ये जो पॉइंट है, रेडियस से यहाँ तक जो जा रहा, यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है. ये स्फेरिकल मिरर है, आइदर कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर. रेडियस मतलब कॉम्पास को हम यहाँ पर रख के इसको हम ऐसे ड्रॉ किए हैं, कॉम्पास को यहाँ रख के ऐसे हम घुमाए हैं. यहाँ पर भी सेम, कॉम्पास को हम इधर रख के तब ऐसे लाइन घुमाए हैं. यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है. क्योंकि सर्कल का रेडियस तो ये होता है जहाँ से कॉम्पास का पॉइंट से ये पॉइंट तक, वैसे ही यहाँ पर भी सेम फेनोमेना. ओके, होप आप लोग को ये समझ में आया कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब आते हैं हमारा अगला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके गाइस, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है. जनरली हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है. ओके, जो कि मिरर का पार्ट है. जनरली सिर्फ ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर तो मैंने आप लोग को बोल दिया, ये डिस्टेंस, ये जो लाइन है, ये लाइन को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है. लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ ये रेडियस का ये पॉइंट है. मतलब कि हम लोग एक सर्कल बनाए कॉम्पास रख के, ये पॉइंट अगर इसको ज्वाइन कर दिए तो ये लाइन तो रेडियस हुआ. लेकिन अगर ये ज्वाइनिंग को हटा दिए, कॉम्पास को जहां से रखे, इसको तो हम लोग पॉइंट बोलते हैं. एम आई करेक्ट? सो यहाँ पर भी वही हो रहा. रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पूरा लाइन है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ ये पॉइंट है हम लोगों का. ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ओके गाइस, होप आप लोगों को समझ में आया. मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं एक बार. द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज अ पार्ट ऑफ अ मिरर. ओके, मतलब इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. स्फीयर था, पूरा स्फीयर था, इसका सेंटर काट दिए, ये बचा. सो द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज अ पार्ट ऑफ अ मिरर. ये भी तो एक मिरर का पार्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे रख के ही मैंने स्फीयर ड्रॉ किया था. इसलिए द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज अ पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, होप आप लोग को समझ में आया होगा. मैं आज आप लोगों का सिर्फ रिफ्लेक्शन पोर्शन पूरा कवर करूंगा, जिसमें मिरर आप लोगों का आज पूरा फिनिश हो जाएगा. अब आते हैं हमारे पैरेक्सियल रेस पे. पैरेक्सियल रेस. ओके, पैरेक्सियल रेस. सो व्हाट आर पैरेक्सियल रेस? बेसिकली पैरेक्सियल रेस आर दोस रेस which fall very close to the pole of the spherical mirror. ओके, पोल मैंने बताया था क्या था, पहले डेफिनेशन इसका एक बार लिख देता हूं. पैरेक्सियल रेस आर दोस रेस
which falls very close to the pole of the spherical mirror. ओके, ये मिरर लिखा है थोड़ा सा, या मिरर. So what are paraxial rays? Paraxial rays are those rays which falls very close to the pole of the spherical mirror. मतलब ये हमारा सपोज एक स्फेरिकल मिरर है, कोई सा भी हो सकता है, कनकेव कन्वेक्स कोई भी. मैं कनकेव ले रहा हूं जस्ट डेमो के लिए, ठीक है. ये हमारा कनकेव मिरर. ओके गाइस, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है. ये हमारा पोल था, एम आई करेक्ट? पोल को आप भी बाहर लिखिए या ऐसे अंदर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, मैं बाहर लिख रहा हूं. ये हमारा पोल था, बस यहाँ पर इसको ऐसे डॉट कर दीजिए. ये पोल था, राइट. सो पैरेक्सियल रेस क्या है? जनरली पैरेक्सियल रेस जो है, पैरेक्सियल रेस आर दोस रेस विच फॉल्स वेरी क्लोज टू द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर. मतलब ये पोल से एकदम क्लोज जाएगा, एकदम क्लोज जाएगा. ये जो है लाइन, ये ऊपर नीचे जो मैंने ड्रॉ किया विथ एरो साइन, ये पैरेक्सियल रेस है. एक बात याद रखना, यहाँ पर जो भी लाइट चैप्टर में आप लोग डायग्राम बनाए, जिसमें भी रे आए, रे का डायरेक्शन दिखाना. जैसे मैंने यहाँ पर 2 एरो से दिखाया पैरेक्सियल रेस. ओके, अगर आप लोग एरो दे के डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं रेस का, उस क्वेश्चन का पूरा मार्क्स काट लिया जाएगा. याद रखना, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना. सपोज मैंने इस रे को नाम दे दिया ए बी. ओके, इसका नाम दे दिया सी डी. सो ए बी एंड सी डी आर पैरेक्सियल रेस which falls very close to the pole of the spherical mirror. Very close. So जो भी रे, ये पोल जो है इससे एकदम क्लोज होके गुजरेगा. आप लोगों को मालूम है ये एक्चुअल में इतना डिस्टेंस भी नहीं है, ये डिस्टेंस आप लोगों को बहुत कम लग रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है. ये रेस एट एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री. अगर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँ, प्रोटेक्टर या कॉम्पस बैठा, सो 10 डिग्री सोच सकते हैं आपको कितना क्लोज जाएगा, कितना क्लोज से जाएगा 10 डिग्री. क्योंकि जनरली हम लोग 60 डिग्री, क्योंकि जनरली अगर हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो इतना आएगा, राइट. 45 डिग्री इतना आएगा, हाफ इसका. जस्ट मैं ऐसे आइडिया लेकर कर रहा हूँ, ये 45 या 90. सो अब आप लोग थोड़ा यहाँ से इमेजिन कर लीजिए कि 10 डिग्री हमारा कितना क्लोज से जाएगा. एम आई राइट? यहाँ पर और एकदम क्लोज से जाएगा. सो बेसिकली पैरेक्सियल रेस 10 डिग्री से भी कम से गुजरता है पोल का. ओके, डेफिनेशन बस ये याद रखना आप लोग. डायग्राम का कोई नीड नहीं है एग्जाम में, पहले ही बोल देता हूँ. जस्ट मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ. आप लोगों के नोट्स में सिर्फ वही मिलेंगे क्वेश्चंस, और उतने ही मिलेंगे जितने आपके बोर्ड्स में आते हैं. नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं दे देता हूँ हर लेक्चर में. ओके, सो पैरेक्सियल रेस हमारा हो गया. अगला है हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर. ठीक है, एंड कन्वेक्स मिरर आल्सो, दोनों का ही मैं लिख देता हूँ. प्रिंसिपल फोकस मैं शॉर्ट फॉर्म में पीएफ लिख रहा हूँ, ठीक है. ऑफ नोट्स में मैंने कोई शॉर्ट वर्ड्स का यूज नहीं किया, एकदम प्रॉपर लिखा है. पीएफ ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स, वेट, पीएफ ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर. पीएफ मतलब ऑलरेडी बोल दिया, प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, सो है क्या? अ बीम ऑफ रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर बनाते हैं. ये मैंने बनाया कनकेव मिरर. आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसे रिफ्लेक्शन का ये पॉलिश का साइन दिखाना जरूरी होगा. बनाने का तो आप लोग ऐसा ही बना सकते हैं, ऐसा करके, यहाँ से ऐसा करके, एकदम ऐसे, फिर इसको एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा और वो सब फिजूल टाइम का वेस्टेज है. इसलिए एकदम सीधा सीधी शॉर्टकट में स्मार्ट वे यूज़ कीजिए. फिर इसको ऐसे, ये कनकेव मिरर, ये हमारा कन्वेक्स मिरर. ओके, ये कन्वेक्स मिरर. अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है. हमारा
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ओके, अब बीम ऑफ रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बीम ऑफ रेस मतलब एक रे का बीम आया इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। इधर पर मैंने पोल आप लोगों को दिखाया था, बना लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये था, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ ये पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये लाइन को आप लोग इंक्लूड मत करना, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट जहां से कॉम्पास रख के हम बनाए हैं ये स्फीयर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये पूरा लाइन से यहां तक, ठीक है। अब देखिए, अब बीम ऑफ रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दो बीम मैंने बना लिया। यहाँ पर भी मैंने, यहाँ पर बाहर से बीम आएगा। वेट, इस डायग्राम को थोड़ा और राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तब प्रॉपर बनेगा। या अब सही है। यह हमारा कन्वेक्स मिरर है। ओके, इसका इस सरफेस को मैंने पॉलिश किया। ऑलरेडी बोल रहा हूँ, बाहरी सरफेस पॉलिश मतलब कनकेव, अंदर का सरफेस पॉलिश मतलब कॉन्वेक्स। यहाँ पर ऐसे पैरेलल में रेस आया, मैं रेस का डायरेक्शन हर बार लिख रहा हूँ, आप लोग भी याद पार के रेस का डायरेक्शन लिखना। यहाँ पर मैंने अब क्या किया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्जेस टू अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर एक और पॉइंट बनेगा F। ये डिस्टेंस जितना है, अगर मान लीजिए ये मेरा 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो F मेरा 2 सेंटीमीटर के गैप पे बनेगा, मतलब हाफ पे। अगर ये टोटल P और C का बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर पे मेरा F बनेगा। ये बात याद रखना हमेशा। सो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया F। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट जो है इस पॉइंट पर आके कन्वर्ज होगा, यहाँ पर ऐसे। ओके, और यहाँ पर इमेजिनरी भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आप इमेजिनरी मतलब कि सोचा था हम लोगों ने कि यहाँ से जाएगा, ठीक है। जिंदगी में हर चीज़ सोचने से नहीं होता है, रियलिटी डिफरेंट होता है। इसलिए सोचा था हम लोगों ने लाइट यहाँ से पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ तब मालूम चला कि यहाँ से पास करेगा इस पॉइंट से। और जब हर बार साइंटिस्ट लोगों ने लाइट को पास किया तो उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा चीज़ देखा कि यहाँ पे जो पॉइंट है P और C का जो डिस्टेंस है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस डिस्टेंस का एग्जैक्ट हाफ में हर बार लाइट आके कन्वर्ज हो रहा, हर बार इसका हाफ में। सो इस पॉइंट को उन्होंने क्या बोला, F मतलब प्रिंसिपल फोकस। ओके, यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा, सो यही हमारा प्रिंसिपल फोकस है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं आप लोगों के लिए। अ बीम ऑफ रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर विथ स्मॉल अपर्चर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट converges to a fixed point, okay, is called principal focus of a concave mirror। अब कन्वेक्स पे आते हैं। कन्वेक्स पे हमारा क्या हुआ, जब बीम ऑफ रेस आया, सो यहाँ पर तो आया, यहाँ पर मेरा पोल था हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पर पोल था, यहाँ पर हाफ डिस्टेंस पे F, यहाँ पर C दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पूरा लाइन है, इसका हाफ डिस्टेंस अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो जस्ट 2 सेंटीमीटर पे F बनेगा, ठीक है। दैट इज प्रिंसिपल फोकस। सो बना लिया मैंने। अब साइंटिस्ट लोगों ने इस मिरर के केस में क्या देखा, उनका मानना था लाइट यहाँ तो आएगा लेकिन इस सरफेस पे जाएगा, इस सरफेस पे जाएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ये साइंटिस्ट लोगों का मानना था। सेम ये रेस के लिए भी उन लोगों ने यही एज्यूम किया कि यहाँ से लाइट जाएगा यहाँ पर और जस्ट वही पाथ से रिट्रेस बैक, मतलब कि वापस रिफ्लेक्ट करके आ जाएगा। ये अजम्पशन था, लेकिन रियलिटी में जब लाइट रेस को भेजा गया सो हम लोगों को कुछ और ही कंक्लूजन मिला। देखा गया कि लाइट का रेस इस पॉइंट पे जा रहा, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है, यहाँ पर जा रहा है इस पॉइंट पे। मैं आप लोगों के नोट्स में डायग्राम भी दे दूंगा, प्रॉपरली देख लेना। यहाँ पे जाएगा और लाइट
ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा। साइंटिस्ट लोगों ने पहले सोचा था अगर मैं लाइट को पैरेलली ऐसे भेजूंगा तो लाइट यहाँ पर जाके कन्वर्ज होगा और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे वही डायरेक्शन में, लेकिन हुआ इसका डिफरेंट। लाइट भेजा साइंटिस्टों ने, गया यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस पे, और हर बार जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो मालूम चला कि इन दोनों का हाफ डिस्टेंस पे जा रहा है। सो इस पॉइंट को उन्होंने प्रिंसिपल फोकस बोला, और इस पॉइंट से गया रिफ्लेक्ट डिफरेंट एंगल में किया। ये देखिए जिस एंगल पे गया उसका डिफरेंट एंगल में रिफ्लेक्ट किया। सो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स और कनकेव का आप लोगों का डेफिनेशन एक ही है, सेम ही डेफिनेशन है, बस आप लोगों को एग्जाम में व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर दे, सो वही डेफिनेशन कि अ बीम ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल टू द पोल ऑफ अ मिरर appears to converge at a point is called principal focus of a concave mirror. Okay, or a beam of rays parallel to the pole of a mirror after reflection appears to diverges from a fixed point is called principal focus of a convex mirror. Okay, hope आप लोगों को ये क्लियर रहा होगा। अब आते हैं कुछ एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस को मुझे जनरली बोलना नहीं है, ये अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे, इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन आप लोग के जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट हमारा बचा हुआ रे डायग्राम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए इस पे, उतना इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम हम लोगों को कनकेव पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, और कन्वेक्स पे भी उसी टाइप का होगा। आप लोगों को जनरली 6 क्वेश्चन रे डायग्राम पे दिए जाते हैं, ठीक है। पहला तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं, इन्फिनिटी से आ रहा है रिफ्लेक्शन। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उससे थोड़ा पीछे है। वेट, मैं आप लोग को बना बना के क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये है, ठीक है, ये हमारा पोल कनकेव मिरर का ही मैं ले रहा हूँ। एग्जाम में भी आप लोगों से 99.99999 अप टू इन्फिनिट टाइम्स पॉसिबिलिटी है कि कॉनकेव मिरर पे ही पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने पोल, यहाँ पर डिस्टेंस पे मैंने F बनाया, इतना ही डिस्टेंस पे C, क्योंकि इन दोनों का हाफ डिस्टेंस पे F होता है, ठीक है। पहला तो हम लोगों को पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, मतलब कहीं पे भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट इन्फिनिट डिस्टेंस पे वहां से आएगा तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा। दूसरा हमारा पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये जो है इसका पीछे कहीं भी, लाइक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी, लेकिन इस पॉइंट का पीछे अगर रखा हो तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा। तीसरा पूछ सकता है अगर यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो किस तरीके का रिफ्लेक्शन होगा। चौथा हमारा है ऑब्जेक्ट अगर इन दोनों के बीच रखा हुआ हो तो कहां से कैसे रिफ्लेक्शन होगा। पांचवा हमारा है ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखा हुआ हो या प्रिंसिपल फोकस जो बोलना है, इस पे रखा हुआ हो कोई चीज तो कहां पर रिफ्लेक्शन होगा। एंड हमारा 6th पूछा गया है अगर ऑब्जेक्ट को इन दोनों पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं रख दिया जाए तो कहां पर रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया। अब देखते हैं पहला, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। मैंने मिरर बना लिया, ये रहा मेरा कनकेव मिरर, इस साइड को मैंने एकदम चमका दिया अच्छे से पॉलिश करके। अब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बोला था द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर PC एंड ये है हमारा F, ठीक है। अगर लाइट रेस इन्फिनिटी कहीं से आ रहा, ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ कहीं पर भी, तो ऐसे अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये डैश डैश इसलिए दिए ताकि ये हमको बता रहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा मेरा, इन्फिनिटी से।
इसलिए कुछ दूर डैश देके फिर लाइन को कंटिन्यूअस कर दीजिए। ओके, फिर ऐसे यहाँ पर ऐसे गिरा लाइट रेस। अब देखिए डायरेक्शन मस्ट, डायरेक्शन नहीं बनाएगा रे डायग्राम में, टीचर 0 दे देगा काट के, पूरा 0। इसको मैंने कुछ नाम दे दिया M और इस सरफेस को मैंने नाम दे दिया M डैश्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पर P, अब लाइट रेस जब यहाँ आया तो क्या हुआ, यस जो यहाँ पर आया वो तो ऐसे गया, ऐसे गया, और दूसरा वाला यहाँ से जाना चाहिए, यस, ताकि ये इसका अलाइनमेंट में ऐसे आए। मैं F को ऊपर लिख देता हूँ। एग्जाम में भी आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि कहाँ पर से रेस आएगा तो कैसे जाएगा। उसके बाद एग्जाम में आप लोग डायग्राम में गलती नहीं होगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये वाला तो हमारा जस्ट ऐसे पास हो गया, और यहाँ पर ठीक प्रिंसिपल फोकस के नीचे ये दोनों पॉइंट मीट करेगा। सो यहाँ पर ऐसे लाइन टान लीजिए और दूसरे वालों को जस्ट स्केल से ऐसे कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें भी मालूम है, हम भी स्टूडेंट हैं। एग्जाम हॉल में होता क्या है कि हम लोगों से एग्जैक्ट जगह पर बनता ही नहीं है डायग्राम, तो हम लोग मिटा मिटा के पेंसिल से मिटा मिटा के बार बार ट्राई करते हैं, जिससे टाइम बहुत जाता है। और एग्जाम में टाइम इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट, मतलब क्या बोले, टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ से जस्ट एक लाइन टान लीजिए, एक रे को पहले ये जो आया उसको ऐसी पैरेलली भेज दी, क्योंकि आप लोगों का तो हाथ से बनाइएगा। सो अगर आप लोग इसको मापने गए कितना डिग्री पे ये गिरा, फिर सेम डिग्री से यही रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सो बहुत टाइम लगेगा। जस्ट स्केल से लाइन टानिए, यहाँ से ऐसे भेजिए एक को, और दूसरा के लिए यहाँ से एक लाइन टान दीजिए, और फिर इसको इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करा दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा F और F डैश्ड, ठीक है। इन्फिनिटी पे हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, तो यहाँ पर F और F डैश्ड ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का ये रहा उल्टा बनेगा। ओके, सो हमारा इन्फिनिटी से आया। सो यहाँ पर आप लोगों को 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। पहला, लोकेशन ऑफ इमेज, वेट यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, लोकेशन मतलब इमेज कहाँ पर बना, लोकेशन ऑफ इमेज। दूसरा, इमेज का साइज, सिर्फ साइज लिख रहा हूँ, आपके नोट्स में प्रॉपरली लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये सब। उसके बाद नेचर, ये सभी चीज़ें इमेज के लिए हैं। तो सबसे पहला लोकेशन कहाँ बना, फोकस पे, राइट। सो लोकेशन ऑफ इमेज फोकस, FOCUS, राइट। उसके बाद साइज ऑफ इमेज, देखा जा रहा है कि साइज बहुत छोटा है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रखा हुआ था तो ये 2 रिफ्लेक्शन ऐसे आया इसका, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत छोटा है, जस्ट पॉइंट साइज। तो क्या लिखेगा, वेरी स्मॉल पॉइंट साइज, POINT, पॉइंट साइज। और नेचर में उसका क्या दीजिएगा, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज है और ये कैसा इमेज है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज। ओके गाइस, अब आते हैं हमारा अगला पे। मैं जनरली 2-3 एक्सप्लेन करूंगा, बाकी का आप सब खुद ब खुद देख के समझ जाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट इज नॉट एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या करें, ऑब्जेक्ट एट, वेट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, CC लिख दे सिर्फ शॉर्ट में। आप लोगों के नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर जस्ट मैं CC लिख रहा हूँ बिकॉज बहुत टाइम चला जाएगा लिखते लिखते।
अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहाँ पर कहीं इमेज रखा हुआ, ओके, इसको रब कर रहा हूँ या यहाँ से भी, यस, इसको भी या पूरा क्यों बनाना, हमको तो खाली बोर्ड रब कर करके दिखा देना है। या हो गया ये। आप लोग भी इसको बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर कोई एक इमेज है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, RS उसको नाम दे दिए, RS। अच्छा, यहाँ पर RQ है तो मैं इसी के थ्रू एकदम फॉलो कर रहा हूँ, RQ। आप लोग कुछ भी नाम दीजिए, ABCDFGH 1 2, कुछ भी खुद का नाम दे दीजिए, अपना भाई का और अपना नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। RQ मैंने यहाँ पर QR एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है जनरली, ठीक है, Q उसका बेस है, R उसका अपर पार्ट है। सो यहाँ पर जब रखा गया तो देखा गया कि लाइट को जब पास हम लोग किए तो एक तो डायरेक्ट पैरेलली गया प्रिंसिपल एक्सिस का, मतलब एक रे ऐसे गया, डायरेक्शन मस्ट रे डायग्राम में हमेशा यहां से जब हम पास किया तो देखे एक हमारा प्रिंसिपल फोकस से हो के ऐसे गुजरा। प्रिंसिपल फोकस को घसका लेते हैं इधर, बस ये हमारा प्रिंसिपल फोकस से गुजरा। ओके, एग्जाम में आप लोग ये सब मत करना, मेरा बोर्ड है, बोर्ड पे सही से बन नहीं रहा है क्योंकि स्केल से इस सभी को बनाया जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा इधर उधर ऐसा शिफ्टिंग करना पड़ रहा। आप लोग ऐसा मत करना वरना मार्क्स कट जाएगा। सो फोकस से पास किया, इसका भी डायरेक्शन मस्ट, और दूसरा हमारा डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। इसको थोड़ा मिरर को बड़ा करते हैं, इसको मिटाते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, इसको नीचे पोर्शन को M डैश। ओके, हाँ, अब देखिए यहाँ से दो बीम आए, एक पैरेलली गया तो फोकस से पास किया और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, तो वही पाथ में रिफ्लेक्ट हो गया। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो वही पाथ से रिफ्लेक्ट होगा, मतलब अगर ऐसे रहा है तो रिटर्न भी यही पाथ से ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगा, इन दोनों के जस्ट बीच में, इस और ये इमेज कैसा होगा, उल्टा बनेगा, Q डैश R, ठीक है, उल्टा बनेगा। सो इसका नाम मैंने Q डैश और R डैश दे दिया। ओके गाइस, तो अब ये इमेज कैसा बनेगा, इमेज हमारा बिटवीन C एंड F, लोकेशन बिटवीन C एंड F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस का बीच में। और ये हमेशा हर केस हमेशा यही फिक्स होगा कि ये लोकेशन, ये साइज, ये नेचर, इसलिए इसको अच्छा से रट लीजिए, दिमाग में एकदम घोल कर डाल दीजिए। नेचर इसका भी सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज है लेकिन उल्टा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। ये एरो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को दिखाया कि सीधा इस डायरेक्शन में और यहाँ पर इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट बना, तो मालूम चलेगा उल्टा। और साइज क्या है, स्मॉल कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ओरिजिनल लिख रहा हूँ, लेकिन कंपेयर स्मॉल कंपेयर टू रियल होगा, ठीक है, स्मॉलर देन ओरिजिनल, कुछ भी लिखे आप लोग, बात वही हुआ, एक ही चीज को आप लोग 10 तरीके से लिख सकते हैं। आया समझ में। यहाँ पर जब रखा हुआ तो एक रे ऐसे गया, सेंटर ऑफ कर मिरर से जाके यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, फोकस से पास किया, दूसरा डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो वही पाथ से रिफ्लेक्ट बैक किया, और ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर बना C और F का बीच में, और उल्टा ऑब्जेक्ट बना, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज छोटा बना एज कंपेयर टू ओरिजिनल इमेज, और लोकेशन बिटवीन C एंड F। ओके, हाँ, एक बात याद रखना, कॉन्केव मिरर में आप लोग को सभी केसेस में रियल इमेज ही बनेंगे, बट एक केस सिर्फ ऐसा होगा जहां पर आप लोगों के इमेजिन ये क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बनेगा, ओके, जिसको वर्चुअल भी बोलते हैं, वर्चुअल या इमेजिनरी। सो 2 मैंने दिखा दिया, 3 मैं लेफ्ट कर रहा हूं क्योंकि आप लोग एकदम देखकर ही समझ जाएंगे, PDF नोट्स देख के आप लोग समझ जाएंगे। बाकी के 3
और लास्ट मेरा अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, ये हमारा मिरर है, एकदम चमकता हुआ हमारा शीशा। यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ रखा हुआ? बिटवीन फोकस एंड पोल, यहां पर इमेज रखा हुआ, ठीक है। इमेज का साइज ये रहा हमारा इमेज क्यू आर। सो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आया, क्या इससे इसको हिट किया, और आप लोगों को पता ही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे आता है सो वही पाथ में रिफ्लेक्ट बैक होता है। सो यहाँ से आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन गुजरेगा सो उसी पाथ में वापस आएगा। सो यहाँ से गया, सेम इसी पाथ में आया। वेट, डायग्राम को पोलियो मारा हुआ लग रहा। एफ सी बराबर बराबर लग रहा है, हाँ ठीक है। आप लोग पेंसिल से, सॉरी स्केल से नाप लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गुजरा लाइट ऐसे, तो उसी पाथ में लाइट रिफ्लेक्ट बैक किया। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट क्यू आर, ये ऑब्जेक्ट का नाम दे दिए, ये एम, ये यम डैश, यम डैश हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, और एक लाइट हमारा गुजरा कहाँ से, और एक लाइट हमारा ऐसे पैरेलली आया, ये यहाँ से ऐसे आया। और आप लोगों को पता है कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल गुजरेगा तो वो फोकस से पास होगा। सो यहाँ से आया लाइट, यहाँ से गुजरा, सो इमेज हमारा कहाँ बनेगा? ये अगर हम इसको इमेजिनरी, अगर इसको ऐसे पीछे बढ़ाते चले गए, ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा, कहाँ पर इमेज बनेगा, क्या होगा, इन सभी को ऐसे अगर हम बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते 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 कहीं पर तो जाके ये मिलेगा, राइट। लेट अस सपोज यहाँ पर मिला, सो ये हाइट जो है क्यू डैश्ड आर डैश्ड, ठीक है, और ये रहा डायरेक्शन, मतलब इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर हमारा इमेज कैसा है? नेचर, नेचर हमारा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यहाँ लिख देता हूँ, ओके। नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके, ये हमारा नेचर है। अब आते हैं लोकेशन, इमेज कहां पर बना, आप लोग भी गेस कर पा रहे होंगे दो डायग्राम देखने के बाद। कहां पर बना? बिहाइंड द मिरर, मतलब शीशा का पीछे, बिहाइंड द मिरर, ओके। यहां पर हमारा इमेज बना, और इमेज का साइज क्या है? साइज हो गया, और साइज है, आप लोग समझ जाएंगे, साइज, ओके। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब लार्जर है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसका कंपैरिजन में काफी बड़ा है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, इसलिए। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सिर्फ यही एक केस में इमेज जो है वर्चुअल बनेगा, और एरेक्ट, एरेक्ट मतलब एकदम सीधा इमेज बनेगा, उल्टा नहीं होगा। सो ये था हम लोगों का रे डायग्राम। टोटल 6 डायग्राम आते हैं, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि किस किस केस में कहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा। 3 मैंने बनाया, 3 आप लोग को एकदम अच्छे से पीडीएफ देखिए और घर में ट्राई कीजिए, क्योंकि आप लोगों का खुद का ब्रेन का यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को 95 मार्क्स चाहिए तो क्रिएटिविटी डेवलप करना होगा। अब आप लोगों का आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ में से एक। इस चैप्टर में 3 प्रूफ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक आज पहला होने जा रहा है। Establish the relation between focal length and radius of curvature। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं
रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ को मैं FL लिख रहा हूं एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को RC। आप लोग ऐसा मत लिखना, एग्जाम में लिखा होगा, मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। ये दे सकता है या फिर आपको बोल सकता है और प्रूव दैट R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। ये मैं कॉनकेव मिरर के लिए करूंगा, फॉर कॉनकेव मिरर, ओके। ये हमारा कॉनकेव मिरर के लिए है। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है। अब मैं क्वेश्चन को पूरा रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे फुल बोर्ड चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, रिलेशन बिटवीन R एंड F पूछा है। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए भी दे सकता है, तो आप लोग शॉर्ट में सीधा R इज इक्वल टू 2F एकदम 1 मार्क्स में ये लिख के आइएगा। वेयर R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड F इज द फोकल लेंथ। सो अब मैं यहाँ पर मिरर बना रहा हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ। छोटा सा शीशा चाहिए हमको। यहाँ पर एक छोटा सा कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया, ये रहा। ये मिरर का हमारा पोल, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। यहाँ पर इस पॉइंट को मैं M मान लेता हूँ एंड इस पॉइंट को M डैश्ड। यहाँ से एक रे आ रहा और कोई भी रे अगर पैरेलल आते तो कहाँ से पास करता है? यस, फोकस से। एब्सोल्युटली करेक्ट कहा आप लोगों ने, फोकस से ये गुजरा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये रे का डायग्राम, ओके। डायरेक्शन मस्ट है। और हमारा क्या क्या, यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेट, ये पॉइंट को A लीजिए और ये रे का पॉइंट को B लीजिए, ओके। ये हमारा सोचा गया था कि इमेजिनरी इधर से जाएगा, ये हमारा इमेजिनरी लाइन, ओके। यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा और यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये I है, ओके। यहाँ पर अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, आपके नोट्स में एकदम प्रॉपर्ली अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा। सो आप पैनिक ना हो। ये हो गया M डैश्ड। अब देखिए MP M1 जो है हमारा MP, अच्छा इसको M1 ले लेते हैं M डैश्ड का जगह, आप लोगों के लिए इजी होगा। ये प्रूफ मैंने खुद से एकदम किया है और काफ़ी शॉर्ट में किया है। आप लोग के जनरली बुक्स में जो दिया है काफ़ी लेंदी दिया है, मैंने देखा, इसलिए मैं इसको एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में लेके गया हूँ। और एग्जाम में ये पूरा छाप के आइएगा मेरा नोट्स का प्रूफ, आपका कोई टीचर आधा मार्क्स तक नहीं काटेगा। सो MP M1 इज द प्रिंसिपल सेक्शन। मिरर का ये एक सेक्शन है, एक हिस्सा, इसको मैंने प्रिंसिपल सेक्शन बोला, ओके। MP M1 इज द प्रिंसिपल सेक्शन। अप टू दिस क्लियर? और P F एंड C, मैं यहाँ पर ये सब नहीं लिख रहा हूँ, मुझे बस आप लोग को प्रूफ एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप लोग को मालूम ही, आप लोग को ये सब लिखना पड़ता है कि मैंने P क्या माना। P हमारा पोल है, F हमारा प्रिंसिपल फोकस है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, MP M1 प्रिंसिपल सेक्शन। आप लोगों को पता है बोर्ड में ये सभी फिजूल की बातें लिखने पड़ती हैं, वरना मार्क्स कट जाता है। P F एंड C आर पोल कॉमा, प्रिंसिपल फोकस को मैं PF लिख रहा हूँ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं CC लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन करना है। और ये AB जो है, देखिए आपके PDF में क्या लिखा मैं बोल देता हूँ। MP M1 is the principal section of a concave mirror with small aperture. P, F and C are pole, principal focus and center of curvature respectively. अभी तक मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया उस बेसिस पर भी आप लोगों को क्लियर दिखाई जा रहा है।
एग्जामिनर को भी पता है कि पी एफ एंड सी आर पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन एग्जामिनर आप लोगों से हर एक चीज चाहता है कि आप लोग लिख के बताएं। ठीक है, पी एफ एंड सी आर पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लिखा हुआ है। और पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी हमारा इंसिडेंट है, मालूम चल रहा, आई लिखा हुआ। एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से। ओके, अब देखिए पी सी हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने पी सी को आर मान लिया, सो पी सी को मैंने आर एज्यूम कर लिया। मैं उतना नहीं लिख रहा हूं वरना बोर्ड पे अब जगह नहीं बचेगा। एंड पी एफ हमारा क्या है, इसको मैंने फोकल लेंथ मान लिया। हाँ, आप लोगों को फोकल लेंथ दिमाग में आ रहा होगा। तो जनरली द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अभी इसके बाद मैं आप लोग को वही एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पर ही मैंने जस्ट बता दिया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब मैं क्या किया कि वी नो डैट कॉमा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, यहां पर इसको भी अब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली हर किसी को पता होता है कि ये आई और ये आर है। इतना भी एग्जामिनर आप लोगों से नहीं है कि जाएगा कि हर एक चीज बताओ। अब देखिए, लेकिन मेजॉरिटी चीज बताना पड़ता है। ए बी सी, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ए बी और सी, ये इमेजिनरी वाला, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मैंने लिख दिया एंगल ए बी सी। ये सब ज्योमेट्री है। अब फिजिक्स आप लोगों का यहीं तक खत्म हो गया था। पी एफ को एफ मान के, इसको इंसिडेंट को रिफ्लेक्शन से इक्वल मान के, इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी। ये हमारा इक्वेशन 1, एंगल एफ बी सी। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सो एंगल ए बी सी हमारा इंसिडेंट है और एफ बी सी जो है रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसे अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। हाँ, ये रहा, या ये यहां से गया, ये P। ओके, क्योंकि डायग्राम वो नीट नहीं था, आप लोगों को समझना मोर इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लिखना। ये रहा। अब देखिए यहां से ये पैरेलली आया, ये हमारा फोकस था और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ओके, सो पैरेलली कोई भी रे आएगा तो क्या होगा, फोकस से पास करेगा। और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मान लिए यहां पर कोई एक एंगल है और ये आई है, ये आई और ये दोनों इक्वल है बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन देखते हैं अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा कि नहीं। और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोग को जनरली फिजिक्स में पता होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब देखिए क्या हो रहा है, ए बी पैरेलल टू सी पी। ए बी कहाँ है, ओ अच्छा ये रहा हमारे ए बी, ये पैरेलल का साइन है, ए बी पैरेलल टू सी पी। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है, ए बी जो है सी पी का पैरेलल है, साफ साफ दिखाई जा रहा। पैरेलल लाइन मतलब 180 डिग्री पे जो लाइन होगा, जैसे ये दो लाइन हुआ, ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन, ये हमारा पैरेलल लाइन से 180, ये ऐसा। ठीक है, ये पैरेलल लाइन से। अब देखिए एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, एंड बी सी
इज ट्रांसवर्सल, इज ट्रांसवर्सल एंड BC इज ट्रांसवर्सल। साफ दिखाई जा रहा है BC क्या है। अगर मैं ये मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया और ये अगर कोई पॉइंट इसको ज्वाइन कर रहा तो ये लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अगर लाइन्स हमारा ऐसे है तो ये जो लाइन ऐसे ज्वाइन किया ये लाइन हमारा क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एंड BC इज ट्रांसवर्सल। अब देखिए देयरफॉर ट्रायंगल FBC, FB और C एक ट्रायंगल बना रहा है, एम आई करेक्ट। और आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं ये जो है ये और ये इक्वल है, ओके। सो आइसोसेलेस मतलब क्या, सम टू एंगल इक्वल होना चाहिए, सो वो है। अब देखिए दो साइड आर इक्वल, आइसोसेलेस मतलब ओके। तो ट्रायंगल FBC इज टू साइड्स आर इक्वल, इसलिए आइसोसेलेस। FBC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल। आप लोगों को दिख रहा है तो क्लियरली, मैं देख लेता हूं कैमरे में, यस क्लियरली विजिबल है, नो प्रॉब्लम, ओके फाइन। अब देखिए देयरफॉर FC इज इक्वल टू FB, FC इज इक्वल टू FB, ओके। क्यों, FC और FB आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि दो साइड इक्वल होना चाहिए, सो इसलिए FC और FB साइड इक्वल है। अब देखिए इंप्लाइज दैट ये मेरा FC को FB इज इक्वल टू FP, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, ये जो भी प्रूफ हो रहा है इस रे को पैरेक्सियल रेस मान के किया गया है। और पैरेक्सियल रेस मैंने बोल रहा कि पोल के एकदम क्लोज से ये पास होता है, ये P है, ये हमारा पैरेक्सियल रेस है, एकदम क्लोज पास होता है। यहाँ पर मैंने इतना डिस्टेंस पे बनाया है, अगर यहाँ पर पैरेक्सियल रेस ड्रॉ किया जाए तो आप लोगों को भी दिमाग में आ रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है ये सब बातें लिख पाना, इसलिए आप लोग इतने डिस्टेंस पे इत्मीनान से बना सकते हैं, टीचर कुछ नहीं बोलेगा। अब देखिए सिंस इंसिडेंट रे इज पैरेक्सियल, पैरेक्सियल, ओके। सिंस इंसिडेंट रे इज पैरेक्सियल, सो FB ऐसे उतर गया, FC जो था ये, ठीक है, किसके इक्वल है हमारा, FP के। FC और FP हमारा इक्वल है, क्यों इक्वल है, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे हो रहा है, पैरेक्सियल रेस आया तो पैरेक्सियल रेस तो एकदम क्लोज से गुजरा, ये हमारा पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये पैरेक्सियल रेस है। सो यहाँ से हम ये डिस्टेंस अगर ले, सो ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, पैरेक्सियल रेस तो बहुत क्लोज है। इस डायग्राम को मैग्नीफाई करके यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए अगर ये दोनों लाइन एकदम क्लोज है, दैट इज की एकदम सटा हुआ है, एकदम ऐसा, राइट, तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस दोनों तो इक्वल होगा, एम आई करेक्ट। इसीलिए मैंने FC को FP के इक्वल माना, सिंस इंसिडेंट रे इज पैरेक्सियल, ओके। अब देखिए इंप्लाइज दैट PF, इसको ऐसे ही मैंने PF एज इट इज लिखा, और FB को PC/2 क्या लिख सकता हूं, PC/2 FB, दैट इज ये, हाँ एक सेकंड इसको मिटा ही के लिख देता हूँ, PF, FP PF कुछ भी लिखिए बात एक ही हुआ, PC/2, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ये जो होता है यहाँ पर पोल होता है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, राइट।
सो ये दोनों का हाफ डिस्टेंस पे प्रिंसिपल फोकस होता है हमारा। सो हम प्रिंसिपल फोकस अगर हाफ डिस्टेंस पे होता है, सो मैं ऐसा तो बोल सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल फोकस इज इक्वल टू PC, राइट। सो F इज इक्वल टू PC/2। आया समझ में? यहाँ का हाफ डिस्टेंस, सो ये 2 टाइम्स, मतलब F 2 टाइम्स ये, तभी तो इसका इक्वल होगा हाफ। सो 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल फोकस इज इक्वल टू सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। और F इज इक्वल टू PC/2, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स। अब देखिए PC को मैंने क्या माना है, R एज्यूम किया है, PF को मैंने F एज्यूम किया है। सो PF को F, PC को R एज्यूम किया है बाई 2। सो इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू 2F। ये हो गया प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। और अब देखिए फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस जो है फोकस से और यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा फोकल लेंथ है। होप आप लोगों को समझ में आया। सो PC को मैंने R, PF को F मान लिया। सो R इज इक्वल टू 2F। अप टू दिस क्लियर? फोकल लेंथ को F से, स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, इसको R से डिनोट करते हैं। इसलिए मैंने PC को R ही लिया है और PF को F ही लिया है, और कोई वेरिएबल नहीं लिया। आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन फिर लास्ट में आप लोगों को कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो R इज इक्वल टू 2F, प्रूव्ड। होप आप लोगों को क्लियर रहा होगा ये लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के डाउट्स उठा लूँगा। और एक वीक में आप लोगों के टोटल 3 वीडियोस आएंगे, मैक्सिमम कभी 4 हो गए, वरना 3 आएंगे मिनिमम। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको लेंस पे ले जाएंगे। तब तक के लिए मेरे नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो वीडियो में आप लोगों ने देखा, नोट्स को डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन से, और प्रॉपरली पूरे नोट्स पे नज़र दौड़ाइए, ठीक है। जितना कुछ मैंने यहाँ पर लिखा वो सभी नोट्स में है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इस सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो मैंने नोट्स में दिया है। अगर आप लोग को ना समझ में आए, आप लोग डायरेक्ट नोट का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में पोस्ट कीजिए। मैं आप लोगों का सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा। अगर बहुत ज़्यादा 4-5 डाउट आया तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर 6-7 मिनट का सभी डाउट्स लेके एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।